Hello everyone, this is Mayank Thaman, second year MBBS student at King George's Medical University लखनऊ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मेरा जो थर्ड ड्रॉप था उसमें क्या डिफरेंट था फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप से। तो इस वीडियो में मैंने इसको टोटल 5 पार्ट्स दिए हैं। पहला है हॉस्टल वर्सेस होम, सेकंड मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज, फ्रेंड्स इन सोशल मीडिया एंड जेई पेपर्स। जो लास्ट वाला है जेई पेपर्स, ये सबके लिए नहीं है, मतलब कर सकते हो करना चाहो तो, पर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आपका थर्ड ड्रॉप है तो फिफ्थ वाले टॉपिक को देखना चाहो देखना, नहीं देखना चाहो तो मतलब इतना कोई कंपल्शन नहीं होता है कि ये करना ही करना है। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं, हॉस्टल वर्सेस होम। तो देखो, जो मेरे शुरू के 2 ड्रॉप थे वो मैंने बताया, पहली वीडियो बताया था मेरे पूरे तीनों ड्रॉप के बारे में। अगर नहीं देखी अभी वीडियो जाके देखना। तो जो शुरू के 2 ड्रॉप थे तो वो दिल्ली से किए थे, तो वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे मतलब अजीब सा ही माहौल था हॉस्टल का। तो थर्ड ड्रॉप पे मैं जब थर्ड ड्रॉप लिया है तो मैंने अलीगढ़ से लिया था, बदसुल क्लासेस से। तो उस समय फैमिली अलीगढ़ में ही पापा अलीगढ़ में पोस्टेड थे, तो वहीं रहते थे हम लोग। तो थर्ड ड्रॉप मैंने घर से तैयारी करी है। मैं और मम्मी रहते थे घर पे, पापा का वही रहता था, शाम को आते थे सुबह चले जाते थे। तो जो मैंने देखा, घर पे रह के ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल, अगर वो ऑप्शन है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि घर पे जो है पूरी जॉइंट फैमिली रह रही है, या फिर अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है तो उसमें भाई बहन रह रहे हैं। अगर इतनी प्राइवेसी नहीं मिल पाती, मतलब आप खुद का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हो, तो घर पे जो तैयारी नहीं हो पाती वो मैं मानता हूँ। तो मेरे घर पे ऐसा था नहीं, मेरे घर पे मैं अकेला रहता था मम्मी के साथ। तो पूरा मैं जैसा चाहता था वैसे अपना पूरा शेड्यूल बना लेता था, पूरे दिन भर में जो करना है कर लेता था। और वहीं अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में सबसे बड़ा क्या होता है ना, वहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता। अगर आप अभी भी अगर आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि अगर सुबह उठे सोचा कि यार आज तो बहुत सारा पढ़ना है, पता नहीं चलता दोपहर हो जाती है, और फिर देखते देखते शाम हो जाती है और पढ़ाई कुछ होती नहीं है। पर घर पे ऐसा नहीं होता है। घर पे मतलब पूरा दिन आराम से कटता है, पता रहता है कि हाँ 1 घंटा कट गया है, 2 घंटा हो गए हैं। घर पे बहुत स्लो चलता है टाइम, पता नहीं कैसे। हॉस्टल में क्या होता है कि तुम्हारा खाने का कोई टाइम है, फिक्स टाइम है। घर में कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब आप उठो तो आपको खाना मिल जाएगा। हॉस्टल का क्या है कि कपड़े धोने की टेंशन, अगर खुद से भी मैगी बनानी है तो वो बर्तन धुलने की टेंशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में समझ में आती है कि हाँ, छोटी-छोटी चीज़ों से जो टाइम जा रहा है, वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ये घर पे बहुत बेनिफिट मिलता है। घर के घर पे रह के सबसे बड़ा होता है फाइनेंशियल इशू जो होते हैं ना, कि आपको अपना फाइनेंस सोच के चलना है। हॉस्टल में रहते हैं तो पैसा आ रहा होता है, उसका पता है कि हाँ यार मैनेज करना है, पैसे खत्म हो जाएँगे। घर पे कुछ नहीं है, कुछ दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। बस घर पे फिर ये है कि अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई से मतलब रखो, हो गया। तो ये तो हॉस्टल वर्सेस होम था। दूसरा था मॉड्यूल्स। तो जो शुरू के 2 ड्रॉप थे मेरे, तो ऑब्वियसली आकाश में थे, तो आकाश के मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे। आकाश के मॉड्यूल उस टाइम पे जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लिखा होता था, उसमें इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखे होते थे। उस टाइम के मॉड्यूल में बात कर रहा हूँ 2017, 18, 19 के हिसाब से। क्योंकि मैंने जो सुना है कि 20 में मॉड्यूल्स बदल गए थे आकाश के, वो भी कंसाइज़ कर दिए थे। उन्होंने कितना कंसाइज़ किया मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो 2 साल शुरू के वही किया था। थर्ड ड्रॉप पे मैंने मॉड्यूल आकाश के उठा के रख दिए थे, मैंने देखा ही नहीं उन्हें। एंड में देखा था जब मेरे एलन के मॉड्यूल हो गए थे, तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग लिया था एलन का, 16,000 रुपये का था। उसमें टेस्ट सीरीज थी और मॉड्यूल्स थे। तो एलन के मॉड्यूल का क्या है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़ दिया हुआ है, जो एक ड्रॉपर के लिए बहुत ठीक चीज़ है। मतलब हम लोगों ने क्या किया होता है कि पहले ड्रॉप लेके भी पढ़ रखा है, चीज़ों को पता है कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, बट हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए रिवीजन। छोटे टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लें, क्योंकि पढ़ तो सभी रखा है यार। देखो, नॉलेज तो होती है, जो ड्रॉप लेता है उसको पूरे साल भर में कुछ तो नॉलेज होती है, बट अगर वो रिवाइज़ नहीं की होती ना तो फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती एग्ज़ाम टाइम में। तो हमें वही चाहिए कि हमें कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो हमें बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिवीजन करा दे। तो जो एलन के मॉड्यूल्स हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंसाइज़ दिया हुआ होता है, लाइन टू लाइन दिया होता है। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं उनको उठा के रख देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक्स में डाल देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दिखा देते हैं कि हाँ ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, यहीं से आएगा। और एक चीज़ थी कि जो एलन के बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते थे वो बहुत थ्योरेटिकल होते थे, तुम्हारे कंसेप्ट टेस्ट करते थे, और क्वेश्चन रिपीटिशन बहुत कम होता था। आकाश के मॉड्यूल में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन असाइनमेंट पता नहीं क्या था वो, 1 2 3 4 होते थे। उसमें एक तुम्हारा प्रीवियस ईयर होता था, एक बेसिक होता था और एक बहुत
टफ क्वेश्चन वाला सेक्शन होता था। एलन का क्या था, जो उनका टफ सेक्शन था वो भी एनसीईआरटी से था, मतलब एक पीछे एक एक्सरसाइज होती थी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, वो अच्छा खासा टफ, वो लेवल बहुत टफ होता था। मतलब तुम सोच नहीं सकते एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत टफ बनाए जा सकते हैं, वो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। एलन के उसमें जो लास्ट असाइनमेंट होता है वो वही होता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन कंसेप्ट, उससे ये हो जाता है कि तुम्हारे कंसेप्ट चेक हो जाते हैं कि हाँ तुमने जो चैप्टर पढ़ा है तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं। वही आकाश में क्वेश्चन रिपीटिशन ज़्यादा था। अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स ही होते थे उसमें। फिजिक्स में भी तुम अगर असाइनमेंट पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते थे, जबकि तुम्हें थियोरेटिकल भी देखना पड़ेगा। ये तुम्हें अभी पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर उठा के तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। रे ऑप्टिक्स तक से तुम्हें थियोरेटिकल क्वेश्चन उठे हुए मिलेंगे। और इस साल का तो तुम्हें पता ही है पेपर कैसा है, बायोलॉजी का पेपर भी कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट किया उन्होंने, तुमको सब पता है जिन लोगों ने इस साल पेपर दिया है। ठीक है, तो मॉड्यूल अपने हिसाब से देखो। मेरा तो जो प्रेफरेंस था वो वही था कि एलन के मॉड्यूल से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। कोई रिवीजन होता था, कोई फालतू बात नहीं थी, कुछ कहानी नहीं लिखी थी, याद कर उसको पढ़ो याद करो हो गया। तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने जो थर्ड ड्रॉप में ली थी वो तो एक देखो, मेरा जो प्राइम टारगेट था वो एलन की टेस्ट सीरीज़ था स्टार्टिंग से ही, डे 1 से, कि मेरे को ये पता था कि एलन की टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से मेरा सिलेबस चलेगा और इसी हिसाब से मेरी आगे की तैयारी होनी है। बट क्या होता था कि मेरा एक टेस्ट बंसल में होता था, एक टेस्ट एलन में होता था। तो शुरू जब हुआ था तो ये ऐसे हुआ था कि हर 2 हफ्ते में एलन के टेस्ट होने, हर 2 हफ्ते में बंसल के टेस्ट होने। तो इससे क्या हो गया था, वो ऑल्टरनेट हो गया था कि एक संडे को मेरा बंसल का टेस्ट हो रहा है तो अगले संडे को एलन का हो रहा है, फिर उससे अगले संडे को फिर बंसल का टेस्ट हो रहा है और फिर वापस से एलन। तो मेरे को एक हफ्ता मिलता था एक पार्ट प्रिपेयर करने के लिए, जो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा कि मेरा टारगेट बहुत शॉर्ट हो गया था कि एक हफ्ते में मेरे को बंसल के टेस्ट की तैयारी करनी है, उसका सिलेबस ही है, तो एक हफ्ता मुझे सिर्फ उस सिलेबस को देना है। फिर अगला हफ्ता जो होता था एलन का सिलेबस होता था। एलन का सिलेबस बंसल के ऑब्वियसली वो सिलेबस वहाँ से अलग चल रहा होता था जो बंसल कोचिंग में चल रहा है, पर मेरा रहता था कि हाँ ये मुझे करना है आगे। तो ऐसे करते करते बाद में जाके क्लैश होने लगे थे पेपर, मतलब एक ही संडे को बंसल का भी एलन का होता था, तो वो चीज़ फिर वहाँ बंसल क्लासेस में मैनेज हो जाती थी। और फिर डायरेक्टर सर से बात करके सब हो जाता था कि तुम या तो पहले आके दे दो या बाद में आके दे दो। तो वो पेपर में देता सारे था, छोड़े कोई नहीं। 1-2 पेपर छोड़े होंगे, वो भी तबीयत खराब की वजह से छोड़े, अदरवाइज कोई पेपर नहीं छोड़ा। तुम्हें भले ही नहीं आता हो, पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें नहीं आते हुए भी कितना आता था। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को पेपर में कुछ आता ही नहीं, उसको भी जाके तुम पेपर दे के तो आओ, तुम्हें पता तो चलेगा तुम्हें आता भी था या नहीं। जितना भी आता था, पर जितना तुमको आता था वो तुम्हारा आगे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा उससे। तो पेपर कभी मत छोड़ना, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में यही सजेस्ट करूँगा कि एलन की टेस्ट सीरीज तो लेना ही लेना। अगर स्टार्टिंग में नहीं ले पा रहे हो तो मेजर टेस्ट सीरीज ले लेना। स्टार्टिंग का जो तुम्हारा पार्ट सिलेबस वाले पेपर है ना, वो तुम्हें प्रीवियस ईयर के आराम से मिल जाएंगे। जैसे कोई भी अगर पुराना तुम्हारा दोस्त तो एलन में पढ़ा हो, उसकी आईडी ले लेना, उसकी आईडी से जाके उसके सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, वो सारे तुम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। पर मेजर टेस्ट सीरीज तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि उसमें जो रैंक्स आती है ना वो काफ़ी रियल टाइम रैंक होती है। अगर तुम उसमें रैंक ला रहे हो तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा, क्योंकि एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है एलन की रैंक जो आती है। जिनके एलन में रैंक आ रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग लाते हैं रैंक, अच्छी खासी रैंक लेके आते हैं, अच्छा कॉलेज तो उठा ही लेते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक था हमारा फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया। देखो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं सारे दोस्तों को लेके भी क्रैक कर लेते हैं, पूरे साल भर सोशल मीडिया चलाते हैं, फिर भी नीट क्रैक कर लेते हैं। कुछ लोगों के साथ नहीं हो पाता। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे जो फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त थे, ठीक है, पर थर्ड ड्रॉप में जब मैं आया था तो मैंने अपना सर्कल बहुत छोटा कर लिया था। और जो वो छोटा सर्कल भी था उसमें बस ये था कि जो मेरे दोस्त हैं वो अदर फील्ड्स हैं, वो इंजीनियरिंग वाले लोग हो गए। मेडिकल वालों के साथ कंपटीशन वाली जो फीलिंग आ जाती है ना, फिर उसके बाद वो अलग हो जाता है। दोस्त तो थे, जो क्लास में लोग थे उनसे अच्छी खासी दोस्ती थी, बट उनसे इतनी ही बात होती थी कि हाँ कल जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, कल का टेस्ट कितने बजे है, कितने मार्क्स आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डाउट सॉल्व के लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए थे अपने, बस उसमें सिर्फ डाउट सॉल्व किया करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बाकी दोस्त थे वो इंजीनियरिंग वाले थे, उन लोगों के साथ कभी बाहर जाना होता था तो उन्हीं के साथ जाता था, थोड़ा बहुत जितना भी गया हूँ। सोशल मीडिया से मैं दूर था, बहुत दूर, ठीक है। इंस्टा मेरी डीएक्टिवेटेड थी, स्नैपचैट डीएक्टिवेटेड था, फेसबुक तो वैसे भी अब कोई नहीं चलाता है,
व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डाउट सारे उसी पे होते हैं। तो सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहना, ठीक। ये हुआ। और आखिरी है देखो जेई पेपर्स। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो है कि जैसे मैं था कि मेरा ये था कि मेरे जो कंसेप्ट थे वो मुझे लगता था कि वो अच्छे हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरे जो कंसेप्ट बने हैं वो बहुत हद तक क्लियर है। 11th-12th में एचसी वर्मा सॉल्व करी थी मैंने थोड़ी बहुत, तो मुझे पता था कि हाँ कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है। थर्ड ड्रॉप पे मेरी केमिस्ट्री इंप्रूव हो रही थी अच्छी खासी, तो मैंने उस समय फिर सोचा था कि मेरे को जेई पेपर देने चाहिए। तो जो हमारी कोचिंग थी वहाँ पे जो जेई की प्रिपरेशन हो रही थी उसमें जो टेस्ट होते थे, जो उन लोगों के टेस्ट होते थे, तो मैं वो भी दे आता था बैठ के, वो बात करके डायरेक्टर सर से बात की थी कि ऐसे ऐसे मेरे को पेपर देना है, मैं वो पेपर दे आता था, तो उसमें मार्क्स आ जाते थे। तो एक दिया उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, तो अगली बार भी सोचा कि नहीं यार अब तो जब आ रहे हैं मार्क्स तो दोबारा दूंगा। उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करता था मैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कल जेई का पेपर है 500 क्लासेस में दूसरे बच्चों का, मैं आज तैयारी कर लेता हूँ, नहीं। मेरी तैयारी चल रही होती थी मेरे नीट के हिसाब से, जो मेरा एलन का टेस्ट सीरीज है, बंसल का टेस्ट सीरीज है, मैं वो सिलेबस पढ़ रहा था। उसके अलावा जो भी सिलेबस है, क्योंकि जेई में ऐसा होता है कि तुम्हारे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो जो फैक्ट बेस्ड है कि तुम्हें रिवाइज करके जाना, नहीं, वहाँ सब कंसेप्चुअल चलता है। तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो वो क्वेश्चन वहाँ सॉल्व होगा। तो मैंने कुछ 3-4 पेपर दिए थे और लास्ट में आके जब इतना लंबा लॉकडाउन लग गया था, तो जो साल जेई के पेपर जो हुए थे 4 सेशन में हुए थे, वो सारे पेपर जो ऑनलाइन मिल गए थे उनके क्वेश्चंस ऐसी ऊपर ऊपर से लगा के देख लिए थे, ऐसा नहीं कि उन्हीं में घुसे रहे थे हर समय। बट हाँ होता है कि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि एक बार देखो एनटीए पेपर ले रहा है, तो वैसे इतना कुछ तो होता नहीं, पर एनटीए पेपर ले रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो माइंडसेट सिमिलैरिटी हो सकती है, बट ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए अगर तुम जेई के पेपर लगाओगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि यार मैं जेई के पेपर क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जेई का, तुम्हें लगेगा कि यार हाँ इक्विलिब्रियम का तुमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भाई बहुत, तुम अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। तो टफ क्वेश्चन तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन टफ है। फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई करता ही नहीं है, जबकि फिजिक्स के एनसीईआरटी में भी मैं तुम्हें टफ क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, मोशन इन वन प्लेन से भी दिखा सकता हूँ, मोशन इन टू, फिजिक्स की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, वहां से भी इतने टफ क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो नहीं हो पाते। दिमाग स्टार्टिंग में कोई नहीं कर पाएगा देख के कि कैसे होगा, मतलब सोचोगे कि यार ये तो हो जाएगा, तुम करने बैठोगे तो वो फंस जाओगे, आगे जाके तुम्हें कोई वैल्यू मिसिंग दिख जाएगी उसमें। तो यही है, अगर तुम करना चाहो, तुम्हें लगता है तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तुमने सारे मॉड्यूल सॉल्व कर रखे हैं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तो तुम एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, नॉट फॉर द पेपर, फॉर द नीट पेपर, बट फॉर द कॉन्फिडेंस यू कैन गो फॉर द जेई पेपर्स, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक है, कुछ इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डालना है। तो अभी के लिए तो ये 5 टॉपिक ठीक है, कुछ और याद आएगा तो आई विल मेक मोर वीडियोस, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो यार, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जहाँ तक इस साल मई में ही पेपर होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। बाय।